मैं क्योंकि ये मेरी बहन लगती है तहमीम, तो इसको गोगले मैडम के द्वारा बुलवाया गया था कि इसको लेकर आओ। मैं इसको लेकर गई थी मऊ गाँव केंद्र। वहाँ पर मैंने जब उनको बताई ये बात तो रिसिप्ट देने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था पेमेंट जमा कर दीजिए। मैंने बोला अगर पेमेंट ऐसे जमा कर देंगे तो हमारी डायरी में चढ़े हुए रहेंगे, तो आप तो ये कहेंगे हमने पेमेंट दे दिया, आप ले रहे हैं तो हमें रिसिप्ट दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से बहुत चिल्ला पुकार करके और बुरी तरह से हम लोगों को डांट कर उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमको रिसिप्ट दी। रिसिप्ट देने के बाद से वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है कि तू ज्यादा समझदार बनती है, तेरे कहने पे व्यास जी ने पूरे मानदेय के वो निकाल कर दिखाए हैं कि किसका मानदेय बना है और किसका नहीं बना है, किसके भवन किराया नहीं निकला है, तो इसलिए मैं तेरे को तो बिल्कुल नौकरी करने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगी। और मेन चीज़ ये है कि उस वक्त में जब इन्होंने दूध केले के पैसे हमसे लिए थे और ड्रेस के पैसे ले लिए थे, उस वक्त में मैंने ये कहा था कि मैडम मैं अभी पैसे नहीं दे सकती। इनका कहना था मैं नहीं जानती, कहीं से भी ला कर दो पैसे। तो अब कहीं से भी मतलब क्या है, कहाँ से कैसे ला कर दूँ? तो हर बार कुछ मासिक रूप से भी कुछ मेरे को बताएं जस्ट अभी कि इस महीने पिछले महीने की बात बताती हूँ, 175 रुपये हमसे ले लिएगा, बस सीडीपीओ को रिंग ला कर देनी है। तो क्या सोने की रिंग देना ज्यादा जरूरी थी? सारी कार्यकर्ताओं से लिएगा 200 रुपये हमसे लिएगा, ऑडिट के नाम पे बोले 200 रुपये इसके लिए देना है, 200 रुपये हमसे लिएगा, वो रजिस्टर लाइए उसके लिए देना है। वो रजिस्टर के अंदर हमारे से 3-3 पेज लिखिएगा, रजिस्टर बदल दिएगा, तो हमारे 200 रुपये तो फालतू है। कितना पेमेंट मिलता है अभी आपको? अभी 4000 रुपये मिलता है कार्यकर्ता को। और सहायिका को कितना मिलता है? सहायिका को मिलता है 2000 रुपये। उसके अलावा हम लोगों से अभी बोले किशोरी बालिका दिवस मनाएंगे, उसके लिए 300 रुपये ले लिए गए। और उसके अलावा अभी हम लोगों से बोला गया वापस से कि ये मैडम को जन्मदिन मनाएंगे तो 50 रुपये उसके लिए दे दीजिए। फिर उसके अलावा जैसे कोई भी खिलौने आते हैं, दरी आती है, कुछ भी आता है तो बोलते हैं मऊ गाँव से यहाँ तक लाने के लिए पैसे लगते हैं, तो 20-20 रुपये दे दीजिए। अभी हमारे सबला की किट आई है तो 20-20 रुपये उसके लिए ले लिए गए अलग से। हर महीने हमसे ले जाते हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने जब मैं पोषण आहार मुझसे बुलाया गया 3 बजे के टाइम, मुझे स्नेहल मैडम ने फोन किया, नहीं सीडीपीओ का आदेश अब भी आके उठाना पड़ेगा। पूरे 22 केंद्रों का पोषण आहार मैंने खुद उठाया है और खुद उठाकर लेके 11:30 बज गए रात के मुझे। तो आपने क्यों उठाया? कारण क्या रहा उसको? सब उन्होंने कहा कि आना ही पड़ेगा, सीडीपीओ का आदेश है, आप आइए और उठाइए। मतलब सबका आप ले जाके दो? हाँ, तो मजबूरी है मेरी कि मुझे काम करना ही है। नहीं, दूसरे जिनके केंद्र का था वो लोग कहाँ गए थे उसमें? नहीं, उनका ये कहना रहता कोई भी एक व्यक्ति आएगा तो उनका ये कहना था इस बार आप आइए और आप उठा कर ले जाइए। और फिर मैं लेकर गई। इसमें नियम क्या है कि उनको खुद पहुँचाना चाहिए? हाँ, नियम तो ही उन्हें पहुँचाना चाहिए। उसके अलावा हर कार्यकर्ता से बोले थे 120 रुपये आपको पोषण आहार के अलग से देने पड़ेंगे। हर कार्यकर्ता जिसके वहाँ डालने का वो भी हमें बुरी तरह चिल्ला रही है और पैसे के नाम पे कोई पैसे ही नहीं दे रही है। बड़ी मुश्किल से 2 महीने के अंदर वो पैसे मुझे मिले हैं। और उसमें भी एक कार्यकर्ता है भारती, जिसने की बोल दिया कि मैं तो नहीं लूंगी, तुम इतनी देर से लेकर आई थी, बाद में कह रही मेरे घर तक वापस से पहुंचा, उस दिन कह रही मत ले, फिर वो बोले मैं पैसे नहीं दूंगी, तो उसने पैसे भी नहीं दिए। इस तरीके से हर महीने हम लोगों से किसी न किसी कारण से पैसे ले लिए जाते हैं और फॉर्मेट के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। बोले हम क्या करते हैं? मैंने सीटीपीओ को मैडम को ये भी कहा था कि मैडम आप लोग हमारी तरफ से बात बोल सकते हैं कि ऑडिट के नाम पे जो पैसे ले रहे हैं ये भी तो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये इतनी दूर ऑडिट करने आते किस बात के पैसे ले रहे हैं जब इनको सरकार पैसे दे रही है। तो ये कहते हैं कि हम लोग कैसे बोलें, ये पैसे तो हम भी देते, तहसीलदार एसडीएम भी कुछ नहीं बोलते, पैसे तो सभी चुका के देना पड़ेंगे। इस तरह से ले लीजिए। अब अभी जस्ट अभी अगले महीने में जैसी टीचर्स डे आ रही है उसके लिए हम लोग फिर फोर्स किया जा रहा है कि आपको फिर पेमेंट देनी पड़ेगी। कितने पैसे मांग रहे हैं टीचर डे के लिए? अभी फिलहाल में ये नहीं कहा गया कितने पैसे, लेकिन हम बता तो रहे हैं कि कम से कम भी 200 रुपये हम लोगों से ले लिए जाते हैं। तो हर महीने अगर हम 500 रुपये 1000 रुपये देते रहेंगे तो हमको बचेगा क्या? परिवार कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे हम परिवार? और मैं अपने माँ की इकलौती संतान हूँ, मेरे माँ बाप को कोई सहारा नहीं है। बार बार एक ही बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति को आप टॉर्चर नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे तो वो कहीं नहीं भागेगा, अपना काम आराम से करेगा, उसी में अपना घर चलाएगा। लेकिन अगर आप उससे इस तरह पैसे छीनेंगे तो क्या करेगा? लाचार होकर 10 जगह काम करेगा ना। फिर कहते हैं यहाँ नहीं जाओ। उसके अलावा हम लोगों को बोलते हैं लाडली लक्ष्मी का तुम देखो, लाडली लक्ष्मी का टाइम टू टाइम लाओ। हितग्राही को हम कहते हैं तो हितग्राही बोलते जन्म प्रमाण पत्र नहीं मैडम आप बनवा लाओ, मैडम ये एफिडेविट है मैडम आप करवा लाओ। तो 10 काम के लिए हमें 10 जगह भगाते हैं, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। उसके अलावा जब कभी कई बार क्यों तुम तो वहाँ पाए गए थे, इस बात के पैसे तो नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। बस एक ही बात है कि नौकरी से निकाल देंगे, मजबूरी है हमारी। इसके आपने भी शिकायत की? मैंने शिकायत की है इसकी, मैंने महिला आयोग को भी लेटर लिखा है कि किस तरह हमारे खिलाफ। वहाँ से अभी तक कोई जांच वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं? अभी वहाँ से कोई लेटर नहीं आया, मुझे को लेटर पहुँचाया अभी 3 दिन हुए। इसके अलावा पहले जब उन्होंने कहा था मैंने उनको जवाब भी दिया था। अभी 3 दिन पहले की बात है, सीडीपीओ के द्वारा गोगले मैडम को लेकर आई और ये बोला गया कि तुम यहाँ पाई गई, क्योंकि मैं छत के नीचे खड़ी हुई थी वहाँ पर, तो उन्होंने कह दिया कि तुम यहाँ पर पाई गई तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी और तुमको नौकरी